भक्त अक्रूर की मार्मिक कथा। प्राणियों के देह धारण करने की सफलता इसी में है कि निर्दम्भ, निर्भय और शोक रहित होकर अक्रूर जी के समान भगवत चिन्हों के दर्शन तथा उनके गुणों के श्रवणादि के द्वारा वह भाव उत्पन्न करे जो कंस का संदेशा मिलने के समय से उन अक्रूर जी में प्रकट हुआ था। भक्तिशास्त्र में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन इस तरह 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। इसके उदाहरण में एक एक भक्त का नाम लेते हैं, जैसे श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में वेदव्यास आदि आदि। इसी तरह वंदन भक्तों में अक्रूर जी को बतलाया गया है। ये वंदन प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ये वसुदेव जी के कुटुंब के नाते से भाई लगते थे। इनके पिता का नाम श्वाफल्क था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा को पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अंधकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी हेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहें, तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला लिया। प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, आहा, उन पीतांबरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखारविंद को, घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वह कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, ये कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे व्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबराकर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ पर से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना कि आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी डहकी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगींद्र मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतंग सुहद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बू के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें डक देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहां रहते वहां खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता।
किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैविक और भौतिक डखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान ने उनको वाकर वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के याचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को पधारे। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।